हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं 9th क्लास मैथ 11.1। ठीक है, ये अपडेटेड बुक से है 11.1। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कॉन, एक शंकु है, उसका जो बेस का डायमीटर है वो क्या है 10.5 सेंटीमीटर है, और इट्स स्लैंट हाइट मतलब इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर है। फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, देखो ज़रा फिगर बनाते हैं। एक कौन है, ठीक है, इस कौन का जो बेस डायमीटर है, देखो स्टूडेंट, जब एग्जाम में आएगा ना ये क्वेश्चन, तब आपने क्या करना है कि फिगर के थ्रू आपको ना सॉल्व करना है और फिगर बना के दिखा देना है। ठीक है, जिसमें फिगर ना हो उसमें बना के ज़रूर दिखाना है, ताकि आपके जो है प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाए। ठीक है, तो देखो इसका जो बेस डायमीटर है वो है 10.5 सेंटीमीटर। डायमीटर 10.5 है। ठीक है, तो रेडियस क्या हो जाएगी 10.5 अपॉन में 2 सेंटीमीटर। ठीक है, आप इसको आधा मत करना, बस नीचे 2 लिख दो, हो गया आधा। ठीक है, और स्लैंट हाइट बोली है। स्लैंट हाइट का मतलब ये जो साइड है इसे स्लैंट हाइट बोलते हैं। ठीक है, मैंने फॉर्मूले वाली वीडियो बनाई हुई है, आप जाके ना प्लेलिस्ट में एक बार चेक कर लेना। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो स्लैंट हाइट है वो आपको कितनी गिवन है, वो आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पूछा क्या है, इसका कर्व सरफेस एरिया पूछा है। तो स्टूडेंट, फिगर का नाम है कौन, कर्व सरफेस एरिया पूछा है, डायमीटर गिवन है, डायमीटर से रेडियस निकाल ली हमने, एल इसकी जो है वो स्लैंट हाइट वो गिवन है। ये स्लैंट वर्ड था इसीलिए ये तिर्यक ऊंचाई है। ठीक है, ये तिर्यक ऊंचाई है, तो हमें पूछा इसका कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो देखो कर्व सरफेस एरिया तो लिखेंगे क्या, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन, वो क्या है पाई आर एल। ठीक है, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 10.5 अपॉन में 2, एल की जगह 10। देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट है ना, तो नीचे एक 10 लगा दो। पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट होती है ना उतने ज़ीरो के साथ यहाँ पर लगा देते हैं। जैसे पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक ज़ीरो मतलब 10। पॉइंट के बाद डबल डिजिट होती तो डबल ज़ीरो 100 आ जाता। ठीक है, अब देखो इससे ये कैंसिल आउट, और इसको ना साफ से दोबारा से लिख लेते हैं, 22/7, ऊपर बच गया 105। अब ये पॉइंट हट गया है। ठीक है, नीचे बच गया 2। तो देखो 7 एकम 7, 7 एकम 3 यहाँ से बच गया, तो 7 पंजे 35, 2 एकम 11, तो ऊपर बच गया 11, इधर बच गया 15। कितना हो जाएगा 15 एकम 15, 15 एकम 15 और 1 16। ठीक है, ये है आपका आंसर। ठीक है, करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया निकालना है कौन का, अगर उसकी स्लैंट हाइट, इफ स्लैंट हाइट इज 21 मीटर और डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24। ठीक है, तो एक कौन बना लेते हैं। जो इसका बेस का डायमीटर है, डायमीटर को स्टूडेंट्स व्यास बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो डायमीटर कितना है इसका, इसका डायमीटर है 24 मीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ये तो इजीली हो सकती है, 24 का आधा 12 होता है। और स्लैंट हाइट इसकी जो गिवन है वो है 21 मीटर। ठीक है, तो इसका क्या पूछा है, टोटल सरफेस एरिया। तो इसके फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखना। तो टोटल सरफेस एरिया क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन, टोटल सरफेस एरिया है पाई आर एल प्लस आर, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो पाई की वैल्यू क्या है 22/7 है, आर की जगह 12, एल की जगह 21 प्लस आर की जगह 12। तो ये कटेगा तो है नहीं, तो 22 12, ये देखो दोनों ऐड कर दो, 21 और 12 33 हो जाएगा। ठीक है, कट तो कुछ भी नहीं रहा है, तो क्या करो मल्टीप्लाई कर दो सीधा सबको स्टेप बाय स्टेप।
पहले 22 को इससे कर लेते हैं। 22 दूनी 44 हासिल 4, 22 दूनी 44 हासिल 4, 22 से कम 22 और 4 26, 33। ठीक है, देखो 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24 दो 26। ठीक है, अब इसको भी कर लेते हैं। तो 264 को 33 से, 3 चौके 12, 3 छिक्के 18 19, और 3 चौके 12, 3 छिक्के 18 19, 3 2 6 और 1 7, 2 9 7। ठीक है ना, 3 चौके 12, 3 छिक्के 18 19, 3 दूनी 6 और 1 7, तो ये हो जाएगा 2 9 और 2 11, 9 और 7 16 और 1 17 8। ये हो जाएगा 87 12 अपॉन में 7। ठीक है, आप इसको क्या करना है, आप इसको डिवाइड कर देना, सॉरी स्क्वायर है ये। ठीक है, आप इसको डिवाइड कर देना। तो और आगे अब आपको देखो एग्ज़ाम में कोई बताने नहीं जा रहा कि आपका आंसर क्या है, जितना आपको आता है ना, जहाँ तक आता है पॉसिबल हो सके जितना ज़्यादा हो सके उतना करना है। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 1 जा 7। ठीक है, 1 बच गया, फिर 7 7 दूनी 14, 3 बच गया, फिर 1 7 चौके 28, 7 एकम 7 7 दूनी 14, 1 बच गया, 7 चौके 28, 3 बच गया, फिर 12 7 चौके 28, 4 बच गया पॉइंट, 7 पंजे 35। ठीक है, आप 1244.5 मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। ठीक है, इतने भी चल जाएगा वैसे ये। ठीक है, देखें इसका आंसर क्या है, 11.1। का सेकंड देखो, 11.1 का सेकंड है 1244.57 स्क्वायर मीटर। ठीक है, पॉइंट के एक ही डिजिट ली हुई है। ठीक है, इससे आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, एक ही डिजिट तक निकाला मैंने। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर दें। ठीक है, ताकि जल्द से जल्द उनको भी मतलब ये उनकी भी एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। ठीक है, चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कॉन। एक कॉन का कर्व सरफेस एरिया हमें दिया हुआ है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एंड इट्स स्लैंट हाइट, और इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है ना वो 14 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड द रेडियस, पहला क्वेश्चन है, एक रेडियस निकालो उसकी, दूसरा है टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं कि एक कॉन है। ठीक है, इस कॉन का जो हमें क्या दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन, फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, और वो हमें गिवन है 308 के बराबर। ठीक है, फॉर्मूले के बराबर में लिख लिया ये। उसके बाद कह रहा है कि इसकी जो स्लैंट हाइट है, मतलब स्लैंट हाइट ये वाला हिस्सा, एल बराबर ये गिवन है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और पूछा है पहले में रेडियस पूछा है। ठीक है, तो ये पहला पार्ट हो रहा है मान लो यहाँ से, तो 308 पाई की जगह है 22/7, रेडियस तो पूछा ही है, एल गिवन है, तो देखो 7 एकम 7 दूनी। ठीक है, 308 बराबर 22 आर और 2। ठीक, अब क्या करेंगे, आर को निकालना है आपको, तो 308 22 दूनी 44 मत करना, और इजी हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई में ना इधर भेज दो, आर को रख दो अकेला, जो आपको निकालना रहता है ना वो हमेशा अकेला कर दो, इजी रहेगा। ठीक है, तो देखो आर को अकेला रख दो, ये दोनों मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, मतलब 22 और 2, वहाँ देखो मल्टीप्लाई थे ना, इधर आके नीचे हो गए, इधर हो गया आर अकेला। ठीक है, अब कट रहा हो तो काट दो, 11 से देखो, 11 दूनी 22, 11 के पहाड़े में 2 बार से। ठीक है, तुम वैसे इजी कर सकते हो, देखो जैसे तुम 2 से काटो, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। ठीक है, 2 एक कम, यहाँ से बच गया 1, 1 के पीछे 0, 2 पंजे 10 पूरा कट गया, 2 चौके 8। ठीक है, साफ सा लिख लेते हैं फिर से, 154
अपॉन में 11 2 और इधर r। ठीक है, एक एक स्टेप करके देखो आपको ताकि समझ में आए अच्छे से। अब ये कट रहा है और 2 से कट रहा है, 2 एक कम, 2 सत्ते 15 में से 14 जाएगा। देखो 2 सत्ते 14 होता है, तो एक अगर बच गया वो इसके पीछे फिर 14 हो जाएगा। ठीक है, देखो फिर से समझो कि 2 सत्ते 14, 15 में से 14 गया तो एक बच गया और एक इसके आगे लग जाएगा। कैसे लग जाएगा? 1 और उसके आगे ऐसे ऐसे लग जाएगा। ठीक है, 5 मत कर देना, जैसे ये 4 है तो 5 कर दो, कहीं नहीं, आगे का मतलब होता है ऐसे लग जाना। अब 2 के बारे में ये भी आता है 7 बार में। ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएगा 77 और नीचे 11 है। अब तो कट जाएगा, 11 कम 11, 11 सत्ते 77, तो 7 सेंटीमीटर क्या आ गई? आर आ गई। ठीक है, यही था पहला क्वेश्चन तो यही था कि इसकी रेडियस निकालनी थी। सेकंड जो क्वेश्चन था वो क्या है? देखो सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? सेकंड पार्ट में पूछा था टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन वो होगा पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है स्टूडेंट्स, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, ऐसा नहीं कि प्योर इंग्लिश में ही है ये, ऐसा भी नहीं कि प्योर हिंदी में ही है। ठीक है, ईजिली आप समझ सकते हो, अगर थोड़ी सी मेहनत करोगे तो आप समझ सकते हो। ठीक है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, वो यही होगा। ठीक है, तो देखो पाई की जगह 22/7, आर की जगह अब ये भी निकाल लिया 7, फिर एल, एल तो हमें स्टार्टिंग से ही गिवन था 14 है। ठीक है, देखो 14 है। ठीक है, और आर है 7, तो देखो ये इससे कैंसिल आउट हो गया 22, अंदर डब्बे में क्या बचेगा? 14 और 7 21, ब्रैकेट ऑन कर दो। 22 जब डब्बा खोलते हैं ना, ये ब्रैकेट खोलते हैं तो मल्टीप्लाई का सिंबल लगता है। अब देखो कितना हो जाएगा, 22 का पहाड़ा पढ़ दो, 22 एक कम 22 हासिल 2, 22 दूनी 44 और 2 46, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखते हैं इसका भी। (11.1) का, हाँ ठीक है, देखो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अ कॉनिकल टेंट, एक शंक्वाकार तंबू है 10 मीटर ऊंचा। अब देखो स्लैंट हाइट नहीं बोली है, 10 मीटर हाई बोला हुआ है। ठीक है, मैं समझाऊंगा। देखो अ कॉनिकल टेंट एक शंक्वाकार जिसकी ऊंचाई 10 मीटर है और रेडियस ऑफ इट्स बेस, और इसके जो आधार का जो जो त्रिज्या है ना वो 24 मीटर है, रेडियस जो है 24 मीटर है। फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट, टेंट की स्लैंट हाइट पूछी है। तो आप पहले देखो क्वेश्चन का ना फिगर से समझो। फिगर से कह रहा है, देखो ये बनाओ, एक कॉन बना लिया। ठीक है, अब कॉन में क्या क्या गिवन है? कॉन में कह रहा है कि 10 मीटर वो हाई है, हाई मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हाई, हाई मतलब ये एच है। ठीक है, वो है 10 मीटर। और क्या गिवन है? गिवन है कि इसकी जो रेडियस है, रेडियस होती है यहाँ से यहाँ तक। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे तो वो डायमीटर हो जाएगा ना, व्यास हो जाएगा वो। रेडियस यहाँ से यहाँ तक वो कितनी है जी? 24 है। ठीक है, हमसे पूछा पहले में स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट का मतलब ये हिस्सा पूछा है। ठीक है, अब आप गौर से अगर देख पा रहे हो तो एक आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, हिंदी में समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज की क्या प्रॉपर्टी है भाई? ये बेस का स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर और ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ठीक है, और आम भाषा में कहो समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो पाइथागोरस थ्योरम लगती है ना, वो क्या होती है? लेटी लाइन का स्क्वायर बराबर खड़ी प्लस में खड़ी लाइन का स्क्वायर बराबर में तिरछी। उदाहरण के लिए ये क्या है? एल है, ये आपकी एच है और ये आपकी रेडियस है मान लो। ठीक है, तो क्या होएगा आपका कि आर का स्क्वायर लेटी लाइन प्लस खड़ी लाइन एच का स्क्वायर बराबर तिरछी लाइन एल का स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो वही यहाँ पर अप्लाई कर दो। तो देखो भाई लेटी लाइन दे रखी है 24 का स्क्वायर, खड़ी लाइन दे रखी है 10 का स्क्वायर, तिरछी लाइन है वो एल है जो हमें चाहिए। ठीक है, एल का स्क्वायर। अब देखो
24 का स्क्वायर होता है 576, 576। 10 का होता है 100, एल स्क्वायर। ठीक है, 576 और 100 हो जाएगा 676 एल स्क्वायर। हमें तो एल चाहिए ना, ये तो एल स्क्वायर आ गया, तो स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाले पे रूट जाएगा, ऐसे यहाँ से हटा दो। ठीक है, ये रूल है। अब ये 676 किसका स्क्वायर होता है, मतलब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये मतलब किसका है, तो क्या करोगे आप 676 का ऐसे फैक्टर करोगे ऐसे करके। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट को याद है ना, तो ये स्क्वायर कम से कम 1 से लेके 40-50 तक, ये 40 तक भी बहुत है आपके स्क्वायर, आप याद कर लेंगे तो हेल्प होगी। तो ये इसको 676 को हम क्या लिख सकते हैं, 26 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और स्क्वायर से ये कट जाता है, तो 26 सेंटीमीटर आपकी एल आ गई, मीटर है ये। ठीक है, सॉरी। अब देखो, जिनको नहीं पता ये 26 कैसे आया, तो आप यहाँ से ना पहले काट लो। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 एक कम, 2 और 1 बच गया, तो 2 छिक्के 12, 2 निम्न 18। फिर ये कितने से जाएगा, जाएगा 13 से, 13 कम 13, 16 में से 13 गया तो 3 बच गया, 3 इसको दे देंगे, 13 तिया 39, फिर 13 से। ठीक, तो देखो 2 इंटू 2 और 13 इंटू 13, तो ये देखो जोड़े में से एक बाहर निकलता है ना, एक यहाँ से निकाल लो, तो टोटल कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26 ना, तो रूट से बाहर निकालने के लिए ये 26 का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो एल बराबर आ गया इतना। और सेकंड क्वेश्चन भी है क्या इसका, हाँ सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, कह रहा है कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। इस ऐसे मतलब फिगर को, मतलब ये जो फिगर देख रहे हैं आप, ये ऐसा टेंट बनाना है, तो उसके लिए कैनवास कितना चाहिए, मतलब तरपाल जो है उसकी जो कॉस्ट है, 1 स्क्वायर मीटर की जो कॉस्ट है वो 70 रुपये है, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी। तो उसने बातों ही बातों में देखो, यहाँ से पहला तो स्लैंट हाइट पूछ लिया, एल पूछ लिया, और दूसरे में कह रहा है कि इस कैनवास को ना, मतलब इस तंबू को बनाने के लिए कितनी तरपाल चाहिए, और उसकी जो लागत है ना वो 1 स्क्वायर मीटर की 70 रुपये है, तो टोटल लागत बतानी है। तो लागत से पहले आप क्या करोगे, इसका एरिया निकालोगे ना। ठीक है, इसका एरिया ही निकालोगे पहले, तो एरिया निकालने के लिए भी बोल दिया उसने, साथ में कॉस्ट भी निकालने के लिए बोल दिया। तो आप सबसे पहले देखो 1 स्क्वायर मीटर लिखा है ना, तो इसका एरिया ही निकालना है। ठीक है, इसका कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं फटाफट से। अब इसका कर्व सरफेस एरिया लिख लो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। तो पाई की जगह 22/7, आर की जगह 24, और एल अब ये भी निकाला है 26। ठीक है, यही आंसर आ गया, मान लो यही आंसर है। अब नहीं आ रहा हमें कैलकुलेशन, अभी बाद में कर लेंगे। अच्छा, यहाँ ऐसा आप क्यों छोड़ सकते हो, क्योंकि अभी आपको पता है कि सवाल ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, मान लो कि यही आंसर है। ठीक है, अब क्या करो आप, ये मीटर है सॉरी, अब ये बोल रखा है, मान लो ये आपका टोटल आंसर आ गया। ठीक है, और बोला है कि 1 स्क्वायर मीटर की जो कॉस्ट है ना, तो यहाँ पर लिख लेना आप, कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर इज़ 70 रुपीज़। ठीक है, इतनी है। तो क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास, तरपाल की कुल लागत कितनी हो जाएगी। तो क्या करो, 22/7, 24, 26 को 70 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया ना एक स्टेप और। अब देखो इसी में तो क्या, अब इकट्ठी कर लो, 7 1 कम 7, 7 धाम 70, अब जो बच गया 220, 24, 26 और 10। ठीक है, करते हैं इसको भी मल्टीप्लाई जल्दी जल्दी से। ये हो जाएगा 22 को अगर हम 24 से करेंगे तो 22 चौके 88, हासिल 8, 22 दूनी 44 और 8 52। ठीक है, फिर से देखो, या 24 से भी ऐसे देखो, 24 का पढ़ा 2 बार पढ़ो, 24 दूनी 48, हासिल 4, 24 दूनी 48, 48 और हासिल का 4 52। ठीक है, फिर बच गया 26 और 10। ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लो, इधर कर लेते हैं, 528 को 26 से, देखो 6 अट्ठे 48, हासिल 4, 6 दूनी 12 और 4 16, हासिल 1, 6 पंजे 30 और 1 31, 2 अट्ठे 16, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 पंजे 10, ये हो जाएगा 8, 6 और 6 12, 5 6 और 1 7, 3
और 1 का 1, और देखो ये पीछे 10 लगा हुआ है ना, वो 0 इधर लगा दो, तो टोटल हो गया 1 3 7 2 8 0। इतने रुपए टोटल लग जाएंगे। ठीक है, ऐसे इस आकार के तंबू को बनाने के लिए जितने तरपाल चाहिए ना, उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो इतनी है, एरिया इतना है। ठीक है, कॉस्ट इतनी है। आप इसको मल्टीप्लाई करके अलग से एक पार्ट और निकाल सकते हो कि हाँ अगर इसका एरिया पूछा होता तो क्या होता, तो ऐसे होता। ठीक है, देखें ज़रा इसका भी। देखो 1,37,280 रुपये, 13,72,80। ठीक है, ये देखो 13,72,80। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, what length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter। पहले तो यहाँ तक क्वेश्चन समझ लो, क्या कह रहा है, what length of tarpaulin 3 meter wide, 3 मीटर चौड़े तरपाल का ना कोई रोल है, जैसे कपड़े का रोल होता है ना टेलरों की दुकान में, तो वैसे ना 3 मीटर चौड़े तरपाल का कोई रोल है, तो हमें उससे एक तंबू बनाना है। कैसा, कॉनिकल टेंट बनाना है। कैसा बनाना है, ऐसे कॉनिकल टेंट बनाना है, और जिसकी जिसकी हाइट जो है, ये जो हाइट है वो कितनी रखनी है, 8 मीटर रखनी है। ठीक, और इसकी जो रेडियस है वो रखनी है 6 मीटर। ठीक, और हाँ ये याद रखना कि एक रोल है, जैसे ये कोई रोल है। ठीक है, ऐसा कोई रोल होता है जिसमें ये जो कपड़ा है आपका इस रोल में लपटा हुआ है, ये याद रखना 3 मीटर चौड़ा है। ठीक है, इस रोल में से ये जो है बनाना है तंबू, आपको जैसे भी बनाना है। तो देखो इसकी हाइट 8 मीटर लेनी है, हाइट लेनी है क्योंकि स्लैंट हाइट वर्ड यूज़ नहीं हुआ है। ठीक है, ऊंचाई लेनी है इसकी 8, और इसकी जो रेडियस है वो इतनी लेनी है। और उसके बाद भी कुछ बोला हुआ है, कह रहा है एज्यूम दैट, ये मान के चलना है, दैट एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड टू स्टिचिंग मार्जिन्स एंड वेस्टेज इन कटिंग इज अप्रॉक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। अच्छा, ये मान के चलना है कि एज्यूम दैट एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ, मतलब छटाई कटाई में जो थोड़ा मोड़ा वेस्ट कपड़ा होगा वो लगभग 20 सेंटीमीटर आपको फालतू लेके चलना है मार्जिन। ठीक है, 20 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर एक चीज़ और लिख लो कि एक्स्ट्रा कितना चाहिए, 20 सेंटीमीटर चाहिए, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो 20 सेंटीमीटर ये हमें एक्स्ट्रा लेके चलना है, याद रखना। ठीक है, अब क्वेश्चन एक बार फिर से देख लो, आपको ऐसा तंबू बनाना जिसकी ऊंचाई 8 हो, जिसकी रेडियस 6 हो। ठीक है, और वो बनाना कहाँ से, 3 मीटर चौड़े कोई रोल है उसमें से लेना है। ठीक है, एक्स्ट्रा कटाई छटाई में 20 सेंटीमीटर कपड़ा आपका एक्स्ट्रा लग गया, तो आपको टोटल ये बताना है कि कितने मीटर, यही कह रहा है कि व्हाट लेंथ ऑफ तरपोलिन, मतलब कितनी लंबाई टोटल लग जाएगी उसकी। ठीक है, कितना आपका कपड़ा लग जाएगा। तो सबसे पहले आप कपड़ा वही कितना लग जाएगा, तो उसके लिए आप क्या करोगे, कर्व सरफेस एरिया निकाल लो। कर्व सरफेस एरिया क्या मतलब कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन, आप कॉन कह दो या कॉनिकल टेंट कह दो, एक ही बात है। ठीक है, वो है आपका पाई आर एल। ठीक है, अब यहाँ पर ना एक चीज़ देखो, आपको एल पता है क्या, नहीं पता ना, एल तो ये होती है, एल तो ये पता ही नहीं है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, अलग से यहीं कर लेते हैं, इतने हिस्से में करते हैं। ठीक है, कि क्या हमारा फॉर्मूला होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर। मतलब ये देखो खड़ी लाइन है, ये लेटी हुई लाइन है, और ये तिरछी लाइन है ना, तो ये पाइथागोरस थ्योरम हो गई आपकी। तो एच बराबर मतलब आपका 8 है, उसका स्क्वायर, आर है आपकी 6, उसका स्क्वायर, और एल है पता ही नहीं, 8 का होगा 64 स्क्वायर, 6 का होगा 36, एल का एल 64 और 36 होगा 100। ठीक है, हमें चाहिए एल, नॉट एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर यहाँ से हटा दो और इस पर रूट डाल दो। 100 किसका होता है, 10 का होता है, डायरेक्ट आप एल लिख दो, कितना हो जाएगा 10 मीटर। ठीक है, एल आ गया। तो यहाँ पर ये आपके क्वेश्चन का पार्ट है। ठीक है, रफ पोर्शन में नहीं करना है। तो देखो पाई की वैल्यू, अच्छा एक इसमें देखो बहुत बड़ी गलती करने वाले थे हम, कि पाई की वैल्यू क्या है, 3.14 है। हमेशा क्वेश्चन को ना गौर से पढ़ना है। ठीक है, ये उसमें क्वेश्चन में ही आंसर होता है।
कुछ ऐसी चीज़ें जो हम नोटिस नहीं करते, बाद में गलत हो जाता है। अभी इसको नहीं देखते तो पाई की वैल्यू 22/7 रखे, और ऑब्वियस सी बात है फिर गलत होता ही होता। इसलिए क्वेश्चन को हमेशा गौर से पढ़ें। तो पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करनी है। तो देखो पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू है 6 और एल की वैल्यू है 10। ठीक है, तो ये हो गया। पॉइंट हटाओ, पॉइंट के बाद डबल डिजिट है ऐसे, एक से ये कट गया तो कितना आ जाएगा 314 मल्टीप्लाई 6 और नीचे 10। कर दो मल्टीप्लाई फटाफट से, 6 चौके 24 हासिल 2, 6 कम 6 और 2 8, 6 तिया 18 और नीचे इतना। अब देखो जब पॉइंट उड़ाया तो नीचे डबल जीरो लगाए ना, तो यहाँ से अगर एक जीरो उड़ाओगे तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, आंसर आ जाएगा 188.4 स्क्वायर मीटर। ये आ गया, समझ लो। अभी क्या किया हमने, सरफेस एरिया निकाला इसका तंबू का। ठीक है, इतना हमारा सरफेस एरिया लगेगा। अब ये सरफेस एरिया यानी कि जो तंबू वाली तरपाल है ये लेनी कहाँ से है, ये लेनी है 3 मीटर चौड़े तरपाल से। ठीक है, ये 3 मीटर चौड़े तरपाल से लेनी थी इससे। तो क्या कर देंगे आप, रिक्वायर्ड कितना कपड़ा चाहिए तरपाल वाला है, देखो 188.4 को 3 से डिवाइड कर लो। ठीक, 3 एक कम 3, 3 छिक्के 18, 3 दूनी 6। अब यहाँ से अगर 6 निकाल लेंगे 2 बच गया, 2 इसको दे देंगे, हो जाएगा 24, 3 अट्ठे 24। अब एक डिजिट के बाद पॉइंट है ना, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो। आप इसको आराम से दोबारा करके एक बार देख लेना। 62.8 मीटर इतना कपड़ा हमें चाहिए सिर्फ इसको बनाने के लिए। ठीक है, इस तंबू को इसको बनाने के लिए, है ना। अच्छा, एक चीज़ और भी बोली थी उन्होंने कि एक्स्ट्रा कपड़ा भी तो है कुछ। एक्स्ट्रा कपड़ा आपको कितना चाहिए कटाई छटाई में, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो ये सारा मीटर में निकला है, अभी तक सब कुछ हमें मीटर मीटर में गिवन था, लेकिन जो वेस्ट कपड़ा है ना वो सेंटीमीटर में है। अब सेंटीमीटर में तो इसको मीटर में कर दो तुरंत, 100 से डिवाइड कर दो। अब 20 सेंटीमीटर को अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, दोनों जीरो काटेंगे तो 2 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट लग जाएगा, मतलब 0.20 मीटर। ये वो एक्स्ट्रा कपड़ा है जो हमें चाहिए। तो यहाँ पर अब लिखेंगे टोटल क्लोथ, कुल कपड़ा जितना चाहिए वो कितना चाहिए, 62.8 प्लस 0.20। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 63 मीटर। ठीक है, देखो कैसे जोड़ के भी दिखा देता हूँ, 62.8 और 0.20, खाली जगह में देखो जीरो भर दो, 0, 8 और 2 10, हासिल 1, 2 और 1 3 और 6। 63 पॉइंट के बाद देखो डबल जीरो है ना, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसीलिए 63 मीटर कपड़ा आपका लग जाएगा। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन 6 है द स्लैंट हाइट एंड द बेस डायमीटर ऑफ कॉनिकल टॉम आर 25 मीटर एंड 14 मीटर। अब देखो पहले क्या है, स्लैंट हाइट है, तो ये स्लैंट हाइट है 25 और जो बेस का डायमीटर है वो है 14। पूछा फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग कर्व सरफेस एरिया। वाइट वॉश करना, सफ़ेदी करवानी है, वो कर्व सरफेस एरिया का मतलब हिसाब से सफ़ेदी करानी है। अब उसके लिए हमें रेट दे रखा है कि 100 स्क्वायर मीटर की सफ़ेदी जो है 210 रुपये में हो जाएगी। तो टोटल खर्चा बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप देखो बना लो फिगर, कॉनिकल टॉम बना लेते हैं। तो कॉनिकल टॉम की क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, कह रखी है कि इसकी जो स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट का मतलब ये हिस्सा दे रखा है आपको 25 मीटर, मतलब L बराबर 25। और क्या कह रहा है कि जो बेस का डायमीटर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डायमीटर है वो है 14 मीटर। डायमीटर मतलब व्यास, तो रेडियस क्या हो जाएगी 7 मीटर। ठीक है, इसको बनाना है, बनाना नहीं है सॉरी, इसको आपको पेंट करवाना, वाइट वॉश कराना है। तो सबसे पहले इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ टॉम्ब, टॉम कह दो या कौन कह दो, वो होगा आपका पाई आर एल। ठीक है, और पाई की वैल्यू नहीं है इसमें, तो 22/7 ही लेनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन ये अलग है। ठीक है, देखो पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7, एल की जगह 25, तो इससे तो ये कट गया 22
और 25 कितना हो जाएगा, 25 का बाड़ा 2 बार, 25 दूनी 50 हासिल 5, 25 दूनी 50 5 55, मतलब इतना आपका स्क्वायर ये मीटर एरिया आ गया। ठीक है, अब उस चीज़ को लो जो उन्होंने गिवन है, क्या गिवन है कि 100 स्क्वायर मीटर की जो कॉस्ट है वो 210 रुपये है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 100 स्क्वायर मीटर जो एरिया है, जो कॉस्ट है 100 स्क्वायर मीटर की वो 210 है। पहले आप निकालो 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट। ठीक है, 1 स्क्वायर मीटर की अगर कॉस्ट निकालोगे 210 रुपये के नीचे ये 100 आ जाएगा। ठीक, अब 2 स्क्वायर मीटर की निकालो तो इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 की निकालो तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 की निकालो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर 550 स्क्वायर मीटर की निकालोगे तो 550 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो देखो तो यहाँ पर लिख देंगे टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 550 है ना हमारा एरिया, और 210/100। ठीक, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 55 × 21 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 पंजे 105, 21 का पाड़ा 5 बार, 21 पंजे 105 हासिल 10। अब 21 पंजे 105 और 10, 105 और 10 115। ठीक है, तो कुल मिला के 1155 रुपये लग जाएंगे सफ़ेदी के रुपए। ठीक है, देखें क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 5500 है, देखो। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ग्यारह सौ पचपन है, हाँ गलत देख लिया है, हाँ 1155 ही है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देख लिया था हमने गलती से। ठीक है स्टूडेंट, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 कह रहा है अ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कॉन। एक जो जोकर की टोपी है ना, वो आपके शंकु के आकार की है, जिसकी रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर है, और हाइट क्या है 24 है। हाइट बोला है मतलब ऊंचाई बोली है। ठीक है, स्लैंट हाइट नहीं बोली है। फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। ऐसी 10 टोपी बनाने के लिए बताओ कि कितना जो है उसका शीट लग जाएगी। ठीक है, तो जोकर की टोपी फिगर बना लेते हैं। देखो कॉनिकली बनेगा आपका। ठीक है, कुछ ऐसा। तो उसमें आपको गिवन क्या है, इसमें गिवन है इसकी जो रेडियस है यहाँ से लेके यहाँ तक वो है 7 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट है वो ये h बराबर है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी ये l की हमें ज़रूरत पड़ेगी। l मतलब ये, तो कैसे निकलेगी। अब देखो लेटी लाइन खड़ी लाइन वही पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर दो फिर से, लेकिन फॉर्मूला ज़रूर लिखना क्या कि h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, और ये तिरछी इसको l मान लो। ठीक है, इसको तो वो l का स्क्वायर बाय PGT ऐसे लिख देना, पाइथागोरस थ्योरम। तो h बराबर है 24 का स्क्वायर, r बराबर आपका 7 है, और l का l 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का होता है 49, l स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे 625 l स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हटाएंगे, 625 कितने का स्क्वायर होता है 25 का, तो रूट से बाहर आएगा ये 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आ गई l। अब क्या करनी है, इसका सरफेस एरिया निकालेंगे। सरफेस एरिया ऑफ कैप, कैप। ठीक है, तो वो होगा पाई आर एल। ठीक है, पाई की जगह पाई 22/7 यूज़ करना है, और आर की जगह 7 है, और एल अभी अभी निकाला है 25 है। इससे ये कैंसिल आउट, 22 और 25 इतना बच गया, 25 दूनी 50 हासिल 5, 25 दूनी 50 5 55, ये आ गया एक टोपी का। ठीक है, तो हमने क्या पूछा है, सरफेस एरिया ऑफ 10 कैप्स। तो क्या करेंगे, 550 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
तो चलिए स्टूडेंट करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, देखते हैं। कह रहा है एक बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड। बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग, एक रोड के ना कुछ हिस्से को रोकना है, स्टॉप करना, बैरिकेड करना है, बाय यूजिंग 50 हॉलो कॉन्स मेड ऑफ द रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड। गत्ते से बनाए हुए कोई शंकुआकार, खोखले से शंकुआकार कोई फिगर हैं, उनसे हमें रोकना है। अरे ये वैसा होता है ना, जैसे बिजली वाले आते हैं ना गली मोहल्ले में, तो वो रेड सा उनके पास वो जो संतरी कलर का जो शंकु सा होता है ना, तो वैसे वाला। तो वैसे ही ना सड़क पे मान लो कहीं काम हो रहा है तो वो शंकु से ऐसे करके खड़े कर देते हैं और बोलते हैं कि इधर नहीं जाना है। तो ये वही है, ये 50 हॉलो हैं, ये मतलब खोखले शंकुआकार कोई फिगर है, तो ऐसे 50 बना रखे हैं। और हर एक कॉन का जो बेस डायमीटर है वो 40 सेंटीमीटर है। हाइट क्या है, 1 मीटर है। वन आउटर साइड ऑफ द ईच कॉन, ईच ऑफ द कॉन इज टू बी पेंटेड एंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज। अच्छा, ऐसे 50 हमें बनाने हैं जिसकी रेडियस इतनी है, बेस डायमीटर मतलब इतना है, तो रेडियस हाफ हो जाएगी, और ऊंचाई इसकी इतनी है। और उसके बाद कह रहा है कि इसको पेंट करना है बाहर के हिस्से को। 1 स्क्वायर मीटर को 12 रुपये खर्च हो जाते हैं पेंट करने में। तो टोटल कॉस्ट बतानी है पेंट करने की, ऑल ऑफ दीज मतलब 50 के 50 की। पाई की वैल्यू इतनी यूज़ करनी है, और कहीं ना कहीं 1.04 भी इस्तेमाल होगा, उसकी जगह आपको 1.02 ले लेना है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको पहले फिगर के थ्रू समझाता हूँ। जैसे आप 1 से बात करते हैं, फिर 50 से देख लेंगे मल्टीप्लाई करके। तो आपके पास एक कॉनिकल कोई एक फिगर है, ठीक, जिसकी जो डायमीटर है, वो 40 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई मतलब ये है 1 मीटर। ठीक है, ये 1 मीटर है, याद रखना। अच्छा, तो इसके लिए तो भाई हमें एल चाहिए ना, एल तो हमारे पास है ही नहीं, तो एल निकालेंगे पहले तो। अच्छा, एक चीज़ और देखो, एक गड़बड़ सी लग रही है कि ऊंचाई तो 1 मीटर है, लेकिन जो रेडियस है वो 20 सेंटीमीटर है। तो आप रेडियस को इसमें बदलें, सेंटीमीटर वाले को मीटर में, या फिर मीटर को सेंटीमीटर में बदलें। वो क्वेश्चन ने हमें हिंट दी हुई है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 12 रुपये पर स्क्वायर मीटर, ये खर्चा हो रहा है ना पर स्क्वायर मीटर, जो कॉस्ट निकालनी है पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से निकालनी है। तो आप क्या करेंगे इसमें, स्क्वायर मीटर के हिसाब से का मतलब है कि इसको मीटर में बदलेंगे। ठीक है, तो आप 100 से इसको डिवाइड कर देंगे, अगर जैसे 20 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.20। ठीक है, इतना भी लिख सकते हो, इतना भी लिख सकते हो, ये हो गया मीटर आपका। ठीक है, ये मिल गई आपकी क्या, रेडियस मिल गई। अब आपको एल निकालनी है, तो एल मतलब वही पीजीटी लगा दो फिर से। ठीक है, देखो कि एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर। तो एच क्या है 1, आर क्या है 0.20, एल बराबर एल, ये एल का तो स्क्वायर एक का एक ही रहेगा, और इसका देखो कितना हो जाएगा 0.20 मल्टीप्लाई 0.20, तो 20 तो हो जाएगा 400। ठीक है, और 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद है ना पॉइंट, तो 1 2 3 चौथा यहाँ, उसके बाद यहाँ, मतलब आंसर आ जाएगा 0.04। और बाद के किसकी कोई वैल्यू नहीं होती, बस इतना ही ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी अगर आप लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, ये लो लिख लो, ये आंसर आ गया। तो इसका अगर स्क्वायर निकाला हमने तो कितना आ जाएगा 0.040। नहीं समझ में आया हो तो फिर से समझ लो, 20 और 20 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 400। देखो मैं फिर से लिख देता हूँ, 400, 20 और 20 को 400। अब 2 के बाद यहाँ पॉइंट है, 2 के बाद यहाँ पॉइंट है, तो फाइनल आंसर में 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है। तो यहाँ तो डिजिट 3 ही है, 1 2 3, एक अपनी मर्जी से ले लो फिर लगा दो पॉइंट, तब ये आएगा आपका 0.04 ऐसे। अब इसको क्या करना है, एल स्क्वायर, अब इसको ऐड कर दो, तो ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 1.04। ठीक है, एल स्क्वायर, ये यहाँ से हटा दोगे तो इधर आ जाएगा। ठीक है, और इसके लिए तो वो 0 लिखो या मत लिखो कोई नहीं, लेकिन यहाँ पर ना एक बात लिखी हुई थी कि जहाँ 1.04 हो वहाँ पर क्या यूज़ कर लेना 1.02, मतलब जहाँ 1.04 है उसकी जगह यूज़ कर लेंगे 1.02। तो एल मिल गई आपके लिए। ठीक है, एल मिल गई आपके लिए 1.02। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है इसका सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ
हॉलोकॉन, खोखली शंकु का, ठीक है, पाई आर एल। देखो पाई आर एल, अब पाई की वैल्यू आपको क्या यूज़ करनी है, पाई की वैल्यू 3.14 है, 3.14। आर हमें दे रखा था, आर निकाला था, आर देखो 0.20 मीटर है, आर बराबर 0.20 और एल की जगह 1.02, ये एक का निकल रहा है, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलोकॉन। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको जल्दी से, रफ वर्क है ये। इसको हटा दो, नीचे डबल ज़ीरो, इसको हटा दो, नीचे डबल ज़ीरो, पॉइंट के बाद डबल डिजिट है ना, और इसको भी हटा दो, इतना। तो 314 को सबसे पहले कर दो 20 से, ये देखो इससे इसे काट देते हैं, 2 ही रह गया, तो 2 से कर लेते हैं, 2 चौके 8, 2 एकम 2 और 2 तिया 628 हो गया। अब 628 को मतलब इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो 628 आया, अभी 102 बचा हुआ है ये, तो 102 से भी कर देते हैं, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 छिक्के 12, ठीक है, फिर से 2 अट्ठे 16 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 छिक्के 12, फिर 0 से करेंगे 1 2 तीनों 0 हो जाएंगे, फिर 1 से करेंगे 1 का 8 2 6, ये हो जाएगा 6 5 8 और 2 10, 2 3 और 1 4 और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका 6 4 0 5 6 और नीचे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इतना हो गया, ठीक है, ये एक का आ गया, एक का आ गया ये। अब क्या करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ 50 कॉन, 50 कॉन के लिए क्या करेंगे, 6 4 0 5 6, 1 2 3 4 5 और मल्टीप्लाई 50 से, ठीक, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है, ये 0 0 मत काटना, इससे 0 ना पॉइंट लगाने में हेल्प करते हैं। अब ये जो बचा मतलब ये वाला, इसको 5 से कर दो, 5 छिक्के 30 हासिल 3, 5 का पाड़ा 5 से, 5 पंजे 25 और हासिल का 3 28 हो जाएगा पूरा, 5 चौके 20 और हासिल 2, 5 छिक्के 30 और 2 32, ठीक है, और नीचे 1 2 3 4, ठीक है। आप ये मल्टीप्लाई करके देख लेना अपने हिसाब से, इससे ये कट गया, अब कितना आ जाएगा 3 2 0 2 8 बट्टे में 1 2 3, इतना आ गया। अभी भी देखो मैं इसको काट नहीं रहा हूँ क्योंकि अभी पता है ना क्वेश्चन में अभी बचा हुआ है आगे, क्योंकि इसको टोटल कॉस्ट निकालनी थी ना पेंट करने की, तो 12 रुपये पर स्क्वायर मीटर। तो आपने क्या लिखना है, कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर इज़ 12 रुपीज़, 12 रुपये ना 1 स्क्वायर मीटर को, लेकिन हमारा तो इतना निकला हुआ है, तो हमारी कॉस्ट क्या निकलेगी, हमारी कॉस्ट निकलेगी टोटल कॉस्ट ऑफ पेंट 3 2 0 2 8 1000 और 12, ठीक है, ये तो आपका था ही ना। और ये 1 स्क्वायर मीटर की इतनी थी, 2 का निकालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 का निकालेंगे 10 से और इतने का निकालेंगे तो इतने से ही, ठीक है। अब इसको और मल्टीप्लाई कर लो, यही आपका फाइनल आंसर है। तो देखो 12 का पहाड़ा 8 बार, 12 अट्ठे 96 हासिल 9, ठीक है, 12 दूनी 24, 24 और 9 33 पूरा, फिर 12 दूनी 24 हासिल 2, 12 थे 36 और 2 38। अब नीचे 1 2 3, अब देखो 1 2 3 के बाद पॉइंट लगा दो यहाँ, तो ये पॉइंट यहाँ 384 रुपये 336 पैसे, ये आपकी टोटल कॉस्ट होगी। तो स्टूडेंट ये थी आपकी 11.1, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, ठीक है, आप एक बार इसको फिर से 1-2 बार वीडियो को देखें, ठीक है, फिर भी आपका अगर डाउट दूर नहीं होता है देन आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में इसको मतलब भेज दें ताकि उनकी भी हेल्प हो, और वीडियो को मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, लाइक जो भी आप कर दें, जिससे जो है वीडियो अगर कभी भी अपलोड हो तो आपसे आपके पास जो सबसे पहले नोटिफिकेशन आए, ठीक है। चलिए तब तक पढ़ते रहिए, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, ठीक है।